हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लूसेंट सब्जेक्टिव बुक का पेज नंबर 53 से लेकर के 57 तक। आई होप कि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा और उसके बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी MCQ बन सकता है हमने कोशिश किया है बनाने के लिए और काफ़ी अच्छा लगने वाला है, तो शुरू करते हैं। इसमें आपको बता दूं कि अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट हमारे एप्लीकेशंस पे चल रहा है डेली बेसिस पे, तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 149 के साथ पूरे 1 ईयर के लिए आपको वैलिडिटी दी जाती है ताकि आप अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकें। चाहे किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाते हैं, उसके लिए ये आपका कोर्स इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन एवं घटनाओं के संबंध में कौन सा मिलान असत्य है। कौन सा मिलान यहाँ पे गलत तरीके से किया गया, तो देखिए चल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 बिल्कुल सही है, जिसको सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो मई 1934 में हुआ था, ये भी सही है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942, ये भी सही है। नौसेना का जो विद्रोह हुआ, यहाँ पे ये पॉइंट गलत है क्योंकि नौसेना का जो विद्रोह हुआ था 19 फरवरी 1946 यहाँ पे होगा, ना कि 45। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट गलत है, ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली तेलंगाना में विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई। इस आंदोलन में सबसे पहले किसने भूमि दान किया था, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे भूदान आंदोलन की स्टार्टिंग कब हुआ, 18 अप्रैल 1951 से। कहाँ से हुआ था, तो तेलंगाना के पोचमपल्ली से। किसके द्वारा शुरू किया गया था, विनोबा भावे के द्वारा। 3 क्वेश्चंस तो ये बन गए और 1 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी बिल्कुल सही आंसर होता है। बात यहाँ पे 18 अप्रैल की जा रही है, तो 18 अप्रैल को एक दिवस भी मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। ये आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला पॉइंट, कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था 24 मार्च 1946 को हुआ, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन योजना का जो प्रकाशन हुआ था वो 16 मई 1946 को हुआ, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। सी विल बी राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। 1946 बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, 1946 राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी। राइट आंसर बन जाता है लाहौर अधिवेशन। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। एंड तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली फ्यूचर की जो भी वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन, कैक्टस टाउन किस देश में स्थित है। कैक्टस टाउन किस देश में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा 13 मार्च 1940 को जो सर माइकल ओ डायर है, इनको कैक्टस हॉल जो कि लंदन में स्थित है, कैक्टस टाउन लंदन में स्थित है, इसी में गोली मार करके हत्या की गई थी उधम सिंह के द्वारा। कब, 13 मार्च 1940 को। मैंने कल के वीडियो में बताया था 13 मार्च 1940, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 13 मार्च 1940। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सज़ा कब मिली थी। भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सज़ा कब दी गई थी, तो इनको ये फांसी की सज़ा मिली थी 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिए, 27 फरवरी 1931 को किसे फांसी की सज़ा दी गई थी, तो ये होगा चंद्रशेखर आज़ाद। इनकी फांसी की सज़ा नहीं, एक्चुअली ये शहीद हुए थे, खुद से गोली मार करके इन्होंने अपनी हत्या कर दी अल्फ्रेड पार्क में। तो ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन बी। हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, भगत सिंह और सुखदेव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इतिहास में प्रसिद्ध चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित जो अल्फ्रेड पार्क है वो कहाँ स्थित है। अल्फ्रेड पार्क ये कहाँ पे स्थित था, इलाहाबाद। सी को टिक करेंगे, इलाहाबाद बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो नारा दिया गया वो दिया गया था इकबाल के द्वारा। ऑप्शन बी, इकबाल के द्वारा। ठीक है, इकबाल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसने दिया।
साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह, बिल्कुल सही आंसर है, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि नारा है, अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता रहता है। तो गेस करिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया, और साइमन कमीशन को हम लोग व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और इसका विरोध क्यों किया गया था? इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न बनता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय विज्ञान को भी जोड़ा था, तो डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो ये प्रश्न कई लोग गलती कर देते हैं। आराम हराम है का नारा जो दिया गया था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कुछ लोग महात्मा गांधी को टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा, गलती नहीं करना। सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया गया था किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ई सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया गया, तीनों को पढ़ेंगे और गेस करेंगे राइट आंसर क्या बनेगा। फर्स्ट पॉइंट बनता है कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समाचार पत्र को जुगल किशोर शुक्ल ने प्रकाशित किया, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था उदंत मार्तंड का 1826 में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। 1 2 3 तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की उर्दू साप्ताहिक अखबार अल हिलाल, अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया? अल हिलाल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार की शुरुआत किसने की थी? बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह मेहता, ठीक है, फिरोज शाह मेहता यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये सभी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस कराया हुआ है, अगर आप हमारे टॉपिक वाइज वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये समाचार पत्र से है, तो समाचार पत्र से टॉपिक अगर देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। शिशिर कुमार घोष का संबंध निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से था? शिशिर कुमार घोष, तो ध्यान रखेंगे शिशिर कुमार घोष का संबंध अमृत बाजार पत्रिका, जिसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ था, 1868 ईस्वी में। और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, ध्यान रखेंगे। अमृत बाजार पत्रिका पहले एक तरह से ये जो कि बंगाली समाचार पत्र हुआ करता था, लेकिन वर्नाकुलर स्पेस एक्ट के डर से इन्होंने रातों रात जो कि चेंज करके इसको अंग्रेजी समाचार पत्र में कन्वर्ट कर दिया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2 भाइयों के द्वारा मिलकर के बनाया गया था, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, 2 भाई थे। अगला क्वेश्चन क्या है? गुरुदेव की उपाधि किसकी थी? किसकी है? गुरुदेव की उपाधि किसकी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनता है गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ये उपाधि इनको किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने इनको ये उपाधि दिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की देश रत्न की उपाधि किसकी है? देश रत्न की उपाधि, या फिर इनको हम लोग अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं, अजात शत्रु, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इनको ये उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने इनको ये उपाधि दिया था, ये भी याद रखना है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ के रचयिता कौन है? बहुत बार पेपर में देखने को मिलता रहता है आनंद मठ। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने प्रकाशित की? बहिष्कृत भारत को किसने प्रकाशित किया था? यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत को लिखा था। नेक्स्ट वन देखिए, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की जो उपाधि है वो किसने दिया था? महाराजा खेतड़ी, बी को टिक करेंगे, महाराजा खेतड़ी। अकबर जो द्वितीय यहाँ पे देख रहे हैं, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय, बी को टिक करेंगे, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन,
इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संबंध किससे है? इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है वो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? कॉमनवेल्थ समाचार पत्र की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर हो जाता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा तथा केसरी का प्रकाशन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मराठा तथा केसरी का जो प्रकाशन हुआ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक बहुत बार पूछा गया। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? देखिए यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन थोड़ा सा नाम में चेंजिंग कर दिया गया, क्योंकि शिशिर कुमार घोष के साथ साथ आपको मोतीलाल घोष भी याद रखना है। दो भाई थे, मैंने आपको ऊपर बताया था इसके बारे में, तो याद रखिएगा। कॉमरेड और हमदर्द का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया? कॉमरेड और हमदर्द, इन दोनों का प्रकाशन किया गया था मोहम्मद अली के द्वारा। मोहम्मद अली, ऑप्शन बी, मोहम्मद अली के द्वारा। राइट, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जो इससे संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा है। और जो लोग हमारे पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कराया गया, अगर आप वहाँ से पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। करीब 6 से 7 पेजेस में मैंने कवर कराया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, आप वहाँ से उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने 1940 से लेकर के 1945 तक ये अध्यक्ष पद पर है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में भी इनको गिना जाता है, सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हरिपुरा अधिवेशन, तो ध्यान रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन की बात करें तो ये आपका 1938 से संबंधित है। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सी को टिक करेंगे। और इसके अगले वर्ष 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जो गया का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किया गया था चित्तरंजन दास जी के द्वारा, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ये प्रश्न मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था, अगर आपने कल की वीडियो देखा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा। तो 1931 का जो कराची अधिवेशन था उससे संबंध रखता है ये। राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कल के आपके वीडियो में बताया गया, तो कमेंट करके बताना। और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको बताना, कराची अधिवेशन 1931 से संबंधित। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, कुल कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में टोटल कितनी महिलाएं जो थी वो अध्यक्ष पद पर शामिल हुई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुल कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी थी, तो टोटल 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी थी। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन थी। पहली बार अध्यक्षता किया गया था 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट के द्वारा। दूसरी बार 1925 में भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 की सरोजनी नायडू जी बनी थी, ये भी याद रखना है। और तीसरी बार 1933 में नेली सेनगुप्ता फिर से कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। तो टोटल 3 महिलाओं के द्वारा किया गया। राइट, नेक्स्ट वन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया लाहौर अधिवेशन, यहाँ पे 1929 होगा, क्योंकि पहली बार जो पूर्ण स्वराज की बात की गई थी 1929 में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? JLN जवाहरलाल नेहरू जी की ये पहली अध्यक्षता थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वंदे मातरम को पहली बार यानी कि 1896 में पहली बार गाया गया, और उस वक्त इसके जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला M सयानी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? 1885 में महासचिव कौन थे? तो एओ होम के नेतृत्व में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, और उस वक्त ये महासचिव के पद पर थे, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस जो कि पटाभी सीतारमैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? ये कहाँ पर बने थे? इनको हरा करके, पटाभी सीतारमैया को हरा करके।
तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की लगातार दूसरी अध्यक्षता थी। अगला प्रश्न है, हर्षेल समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हर्षेल समिति, तो ध्यान रखिएगा हर्षेल समिति का जो गठन हुआ था 1893 में हुआ। हर्षेल समिति की स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन थे, ये भी सही है। और हर्षेल समिति का जो उद्देश्य था टकसाल संबंधी सुझाव प्रदान करना, यानी तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, हंटर आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हंटर आयोग, तो ध्यान रखिएगा हंटर आयोग की बात करें तो हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ। हंटर आयोग की स्थापना के समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे, ये भी बिल्कुल सही है। और इस आयोग के जो उद्देश्य था शिक्षा का विकास था, शिक्षा का विकास ये महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछा जाता है कि हंटर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा के विकास। और इसमें किस पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया, ये याद रखिएगा। हर्षेल समिति का गठन कब हुआ? अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था हर्षेल समिति का गठन 1893, राइट, 1893। नेक्स्ट वन कि लॉर्ड लिटन के समय में अकाल पीड़ितों की राहत दिलाने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया? अकाल पीड़ितों को राहत दिलाने हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची आयोग यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, बात करें कि स्ट्रेची आयोग का गठन कब किया गया, तो ये आपको याद रखना है 1880 में इसका गठन किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया? लोक सेवा आयोग के गठन के अनुशंसा के लिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाता है, हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, शाही आयोग, ठीक है, शाही आयोग, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए शाही आयोग कह सकते हैं या फिर इसको ली आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ली आयोग, जो कि 1924 में इसका गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति की जांच हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया? पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति को जांच करने हेतु फ्रेजर आयोग, ये पिछली बार एग्जाम्स में पूछा गया था, फ्रेजर आयोग यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और इसका जो गठन हुआ फ्रेजर आयोग का कब हुआ था? 1902 में। 1902 में किसका समय था? लॉर्ड कर्जन का समय था, लॉर्ड कर्जन। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि होमवर्क क्या रहने वाला है। तो कल का होमवर्क जो रहने वाला है मैं आपका पेज नंबर बताता हूँ। पेज नंबर रहेगा 57 से लेकर के 60 तक। लुसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 57 से लेकर के 60 तक आपका होमवर्क रहने वाला है, कंप्लीट करके आइएगा। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया? अगर आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ा था, ऊपर में आपने ध्यान दिया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।